डिफरेंट लोगों से मिलना, गांव-गांव घूमना, है ना? धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। यहां से अपडेट होता है। स्विमिंग पे आपने पीएचडी की, पानी में कभी उतरे ही नहीं, ऐसे नॉलेज का फायदा है। आप यहां से उड़ान भरेंगे सोचो कि अभी मौलाना साहब ने जो बातें बताई, बट हाउ टू अप्लाई, सबको सब पता है। मुझे ये बताओ, हम सीखते कैसे हैं? जल्दी बोले, वक्त कम है मेरे पास। हम सीखते कैसे हैं? कैसे सीखते हैं जी? लिसनिंग, बाय लिसनिंग। ओके ओके। और उसके बाद सुनना और आपको तो पता है, तो आप मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। सुनना और देखना, कुरान मजीद के 756 आयतों में रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम सुनते नहीं, कि तुम देखते नहीं। की ऑफ द सक्सेस यहीं से शुरू होता है। लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम हियर। सुनना, तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं इससे पहले गेम खेला था, याद है आपको? चलो एक गेम खेलते, गेम खेलेंगे मेरे साथ? सुनने और देखने का गेम है। तो आप सब सुन रहे हैं? एक बात बोलो, कई लोग सुनने की एक्टिंग करते, सुनते सुनते सुन रहे हैं आप? मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं? सिंपल गेम है। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, है ना? हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। सुना आपने? पहले यहाँ बोलता हूँ, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग स्टॉप। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। ये रो के लिए भी मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। और एक बार बोलूं, सुन लिया आपने, देख भी लिया। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। रनिंग। देखो कई लोगों का जेस्चर रनिंग पोजीशन में दिख ही नहीं रहा है, ऐसे ही बैठे। जब कोई आपको एक टारगेट के लिए मोटिवेट करता है, रनिंग करना है, तो रनर कैसे पोजीशन करता है? फायर या सिटी का इंतजार करता है। रनिंग, स्टार्ट। 10 बार बोला मैं 10 बार का 15 बार बोला, यहाँ 2 बार बोला, यहाँ 2 बार बोला। हम ऐसा ही सुनते हैं और ऐसा ही देखते हैं। स्मार्ट कैसे बनेंगे? कुरान की वो हिदायत को नहीं मानते। 756 आयत में रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम सुनते नहीं, कि तुम देखते नहीं। न सुन के न देखते, सुनने की एक्टिंग करते है ना? वो तो अल्लाह का एहसान है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा पता नहीं चलता। कितना बड़ा एहसान है। अभी नेमतों का तस्करा कर रहे थे, किन किन नेमतों को तुम ठुकराओगे, कैसी कैसी नेमतें हैं, ढेर सारी नेमतें। सुनना एक नेमत है। नॉलेज सुनने से आता है, किताबों से नहीं आता, देखने से आता है। किताबें किसने लिखी? रब्बुल आलमीन 756 आयतों में कहता है कि तुम सुनते नहीं, कि तुम देखते नहीं। उसके बाद 100 जगह पर कुरान मजीद कहता है कि तुम अक्ल से काम नहीं लेते। जो किताबें हम तक पहुंची हैं, उन्होंने गौर फिक्र किया, वो सुनने वाले थे, वो देखने वाले थे, उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल किया और अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीजें हम तक पहुंचाई किताब के जरिए, है ना? शख्सियत साजी के सारे लवाजिमात हमको कुरान मजीद से मिलते हैं और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलते हैं। तो सुनना और देखना। और एक बार करेंगे, और एक बार बोलूं, मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। रेडी, सेट। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना लो है, तो ये कब लेवल बढ़ेगा? इसी का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सुनना और देखना, इसकी आदत कहाँ से होनी चाहिए? इसके पर्सनैलिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, आदतें। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं देखते, नहीं समझते, हम आदत से मजबूर हैं। कुछ आदतें हैं हमको डैमेज कर देती हैं, है ना? देखो कुछ आदतें हावी हो जाती हैं, पूरी जिंदगी पे हावी हो जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना, सुनना
तो अब मैं बार बार सुनना और देखने की बात कर रहा हूँ, सक्सेस यहीं से शुरू होता है। फिर उन लोगों का क्या जो सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो सर्वाइव कैसे करते हैं? और रब्बुल आलमीन नाइंसाफी करता है अपने बंदों के साथ, कहता है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर किसी को कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। मैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक ऐसे स्कूल में गया था जहाँ पर एक हॉस्टल था, जहाँ पर तकरीबन 40-50 नाबीना ब्लाइंड बच्चे, अंधे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ के चेयरमैन ने मुझसे कहा कि भाई इनके साथ आप काम करेंगे? मैंने फौरन हामी भरी, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को, जो मेरे दोस्त हैं, पुणे में रहते हैं, जमीन ढाले उनका नाम है, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज घूम चुके हैं, 20 कंट्रीज। 2006 में मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने एक सेमिनार में जेनेवा की कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा था। तो रब्बुल आलमीन उनके पास मन की आंखें देता है, वो महसूस करके सुनते हैं, वो किसी से कमतर नहीं होते। बड़े बड़े पोस्ट पे आप ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप अगर गौर फिक्र करेंगे, देखेंगे, तो एक्चुअली हर इंसान में सिर्फ वही इंसान डेवलप नहीं करता जिसके पास अक्ल सलीम नहीं है, माइंड पावर नहीं है। आपने स्टीफन हॉकिंस को सुना होगा, इसके बारे में जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं, है ना? आपके पास वक्त कम है। उसका पूरा बदन माजूर था वो, लेकिन उसका माइंड शार्प था। अक्ल का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना। तो उन लोगों के पास मन की आंखें, हाउ मेनी सेंस? 5 सेंस। ये 5 चीजें में से 2 माइनस उनके पास नहीं है। रिमेनिंग क्या है? सुनना तो नहीं है उनके पास, देखना नहीं है उनके पास, सूंघना, टंग एंड टच। माइंड यहीं से बनता है। ये साफ तो सोच साफ, ये गंदा तो सोच भी गंदा। आपको अपना अगर मकाम बनाना है, डिजाइन योर ओन फ्यूचर, क्रिएट योर ओन स्टेटस, तो आपको अच्छा लिसनर, अच्छा देखने वाला, अच्छा महसूस करने वाला, तो उन लोगों के पास वो खूबियां होती हैं सुनने की, चखने की, जिसको ये अगर आपको लाइफ में स्मार्ट बनना है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। लर्निंग प्रोसेस में आपको अपने दिमाग पहुंचना है, स्मार्ट बनना है। हर कोई स्मार्ट होता है, कोई किसी से कमतर नहीं होता है। कुरान कहता है लक़द ख़लक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साथ में बनाया, यूनिक बनाया, कोई किसी से कमतर नहीं है। कुरान की ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी खेल और तमाशा है। खेल और तमाशा मतलब जितने इंसान हैं वो खिलाड़ी हैं, जितने इंसान हैं उनको एक रोल देकर भेजा गया है, एक सक्सेस देकर भेजा गया है। सक्सेस विद इन अस, कामयाबी हमारे अंदर है। उसके लिए 5 सेंस अगर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है। इसको एक्टिवेट कैसे करें? इसमें अल्लाह ताला ने, देखो अल्लाह ताला बोलता है कि किन किन नियामतों को तुम ठुकराओगे, कैसी कैसी नियामतें रब्बुल आलमीन ने दी हैं, और उस नियामतों को एहसास, उसको टेस्ट उसका करने के लिए 5 सेंस दिए हैं। क्या तुम देखते नहीं ये पहाड़, ये परिंदे, ये चरिंदे, ये आबो हवा कैसे खुशगवार मंजर है, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, देखना, सुनना, आवाजें, नॉलेज यहाँ से आता है। ये अगर साफ है तो एवरीथिंग इज ओके। क्या हुआ आपको? बस मैं कुछ मिनट में खत्म करूंगा। सुनने के लिए भी प्यास चाहिए, ऐसा आदमी कोई भी नहीं सुनेगा, और इतनी जल्दी में तो खाना भी नहीं पकता। आटा गूंदना तो बहुत दूर की बात है। एक प्रोसेस है। आपको आज के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत तो करें, है ना? तो उसके लिए जिनके पास, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उनके पास मन की आंखें होती हैं, सुन कर लोगों को पहचानते। कभी किसी नाबिना से आप दोस्ती कर लीजिए याद से, और अच्छी दोस्ती जब हो जाए, एक दिन चुपके से घर जाइए, बगैर शोर शराबा करे, आहट भी नहीं होना आपके आने की, और वो ड्राइंग रूम में बैठा है या हॉल में बैठा है, दूर बैठिए 10 फीट दूर, वो खुद बोलेगा कब आया। कैसे पहचानेगा? सुनकर, महसूस करके। उनका फोटोजेनिक इमेज बहुत अप टू द मार्क होता है। ये जितने भी नाबीना लोग भिखारी बन के घूमते हैं, ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं, उन पर मेहनत नहीं की गई, तो कोई भी माजूर नहीं होता। तो अल्लाह एक इम्तिहान लेता। तो खेल तमाशा है, तो खेल आपको
वही खेलना है जिसमें आपका रुझान है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है। और अच्छे खिलाड़ी को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर की जरूरत होती है। तमाशा करना है तो एक एक्ट करना पड़ता है, एक रोल अदा करना पड़ता है, माँ का, बेटी का, भाई का, बाप का। उसका हक अदा कर रहे हैं क्या आप बेटी हैं तो माँ बाप का हक अदा कर रहे हैं क्या, है ना। हीरो कैसे बनेंगे? इन प्रॉपर वे को यूटिलाइज करने के बाद। तो सुनना और देखने की तरबियत आपको घर से मिलनी चाहिए। आज के बाद माँ जब आपको पुकारे देखकर सुनिए। क्या कह रहा हूं मैं? माँ जब भी आपका आवाज दे, एनी टाइम। हम तो देखते भी नहीं, खाली आवाज, हाँ आ रहे, हाँ देखते भी नहीं, होता है ना। एक आदत डालिए, माँ जब आपको पुकारे देखकर सुनना है। वालिद मोहतरम आपको आवाज दे, देखकर सुनना है। ये देखने की आदत पड़ेगी। यहीं से एक लर्निंग प्रोसेस, जुबानी कहां से सीखता है इंसान? सुनने और देखने से, यहीं से सीखता है। किताबों से नहीं सीखता, माहौल से सीखता है। तो सुनना और देखना, इसमें लज्जत है एक किस्म की। तो पहली प्रैक्टिस सुनना और देखना। ये आदत आपकी हो गई सुनने और देखने की। उसका बेनिफिट एजुकेशनल फील्ड में ये होता है, क्लास में कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि आपको आदत हो रही है। कई महीने लग जाते हैं ये आदत बनाने के लिए। और जब सुनते हैं तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जिनका कंसंट्रेशन मतलब क्या, सुनना और देखना, अपने आप से लड़ना पड़ता है। कई बार क्लास में बैठे रहते हैं, दिमाग बुम बोल के चला जाता है, फिर खींच के लाना पड़ता, फिर जाता। नमाज में वैसे ही होता, एक सुई नहीं रहती, इसके हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो पहली प्रैक्टिस सुनना। तो क्लास में जब आप सुनेंगे, सुनने की आदत होगी, तो इबादत में भी इम्प्रूवमेंट होगा। महसूस करना, अल्लाह ताला हमको देख रहा है सबसे लोएस्ट। तो जब आप ये आदत डालेंगे सुनने और देखने की, यहीं से शुरुआत होती है। और उसके बाद क्लासरूम में आदत हो जाती है। तो क्लासरूम में एक्सपर्ट्स कहते हैं जो एक सुई के साथ कंसंट्रेशन के साथ सुनता है, 60 to 70% बात समझ में आती है। कितनी? 60 to 70% बात समझ में आती है। और कुछ लोगों को 50 to 60, कुछ लोगों को 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, 10 to 20। हर एक का समझने का लेवल अलग अलग है। जैसे मैंने गेम में खेला तो और कुछ लोग बचे थे। अपनी कमजोरी को समझे कि मुझे समझने में दिक्कतें कहाँ कहाँ होती है और किस तरह की होती है। इसमें से आपको कोई भी नहीं निकालेगा, खुद को खुद ही निकालना है, खुद को खुद ही दुरुस्त करना है। तो यहां से जब आप गौर फिक्र से सुनेंगे, देखेंगे, तो समझेंगे। सुनेंगे, देखेंगे तो क्या करेंगे? समझेंगे। दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको वो समझता है। दिमाग एक क्या कहेंगे, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिमाग काम करता नहीं है, उसको असाइनमेंट देना पड़ता है। तो जिस तरह का पैराशूट खुलने के बाद ही काम का होता है। पैराशूट जो है खुला तभी जिंदगी बची, दिमाग भी खुला तभी मंजिल नजर आई। बामकसद जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। तो हम ये 5 सेंस की पाकीज़गी को बरकरार रखें। वक्त हमारे पास कम है, मैं मेरी पावर कैसे बनाना फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये 5 सेंस में अगर इनकी लज्जतों को अल्लाह ने जो दिया है, इसमें जब गंदापन आता है तभी गुमराही आती है। जबान झूठ बोलने के लिए दी है क्या? जायके तो टेस्ट शुक्र अदा करने के लिए दी है, आंखें देखने के लिए दी है, ये खुशबू। ये अगर 5 चीजों पे आप काम करेंगे, आप माहिरीन बन जाएंगे। जिसे खुनूज़र कहते हैं अंग्रेजी में, हिकमत आ जाती है, सोच बनती है। तो यही से शुरुआत होती है। तो आपको तो पता है पर्सनालिटी पर इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट का। सुबह से शाम तक हमारे अतराफ में गंदापन नजर आता है। ये सोशल मीडिया को सबसे खतरनाक, ये मोबाइल एक वेपन है, खतरनाक वेपन है। इस वेपन को अगर आप खौफ खुदा के साथ यूज करेंगे, जवाबदेही के साथ यूज करेंगे, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। वरना आपको आपके टेस्ट में गंदापन रहेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बुरा दोस्त, बुरी सहेली उस कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है, ठंडा होता है तो हाथ ताली करता है। तो बचना किसको है? अपने आप को बचाना है, खुद को बचाना है। तो जाने से पहले और क्या करेंगे?
अभी मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। रेडी? तो पहले ये तो पूरा करते हैं। रेडी? मेरा हाथ समझ में आए? तैयार? तो तैयार भी नहीं। रेडी? एक्यूरेट होना चाहिए हाथ रखने के साथ। ऑन एंड ऑफ। रेडी? रेडी? वेरी गुड। एक्यूरेट नहीं आ रहा है। नजर हटी के दुर्घटना। वेरी गुड। नंदा वाजे बातू रेडी? नजर तेज नहीं आ रहा। स्मार्ट बनने के लिए नजर तेज चाहिए। देखो एक बल्लेबाज बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉलिंग होती है 120 की स्पीड से बॉल आता है, 135 से भी आता है, तो उसकी नजर कहाँ पे होती है? खेलने वाले पे होती है, उसकी बॉडी को देखती है। तो खिलाड़ी भी देखता है क्या? सिर्फ बॉल को देखता है। तो नजर तेज याद रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल एक शेर सुनाओ आपको, है ना? शेर सुनो। 5 सेंस के लिए अल्लामा इकबाल ने कितना अच्छा शेर लिखा है। खोल आँख ज़मीं देख फलक देख, किनकी नेमतों को तुम ठुकराओगे। खोल आँख ज़मीं देख फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, इस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छिपा देख, अंजाम जुदाई के सितम देख, जफा देख, है तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद इखलास, खामोश फिजाएं, ये कहो, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, चश्ते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में, आईने अयाम में आज अपनी अदा देख। समझ में आया क्या? समझाऊं? समझ में आया? जिंदगी खेल है तो खेलो ना। ऑडिटोरियम में बैठ के तालियां बजाएंगे क्या खेलेंगे? हाँ, हज़रत खदीजा की मिसाल हमारे पास जबरदस्त आइडियल है। करियर बनाना है, ताजिर बनिए सबसे बेहतरीन। एक ताजिर कौम को फायदा पहुंचाता है। ताजिर बनने के लिए नौकरी भी कीजिए। अब तो आप पर्दे के एहतमाम के साथ अपना बेहतरीन करियर बना सकती हैं। घर बैठकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चला सकती हैं। सोशल मीडिया की नियामत है एक तरह की उन लोगों के लिए जिनका 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 माइंड पॉजिटिव है। तो अपने को अपने हिस्से का चिराग जलाना है। तो सक्सेस हमारे अंदर है, दूसरे जैसा नहीं बनना है। आई एम यूनिक। आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। हीरा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? कोयले के खदान से आता है ना? आने का हीरा बनता है क्या? अरे बनता है क्या? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तरबियत से गुजरना पड़ता है। आप सब हीरे हैं, हर इंसान हीरा है जिसको अच्छी तरबियत मिली। सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होता, तालीम के साथ तरबियत जरूरी है। आज तरबियत की कमी की वजह से, सिर्फ तालीम पे जोर देने की वजह से इम्बैलेंस हो गया। तो बहरहाल हीरा एक प्रोसेस पर, हीरा तराशा कब जाता है जब उसको मालूम होता है कि आई एम हीरा, आई एम यूनिक। तो वो ज़र्ब सहने के लिए भी तैयार होता है। हर मुश्किल के बाद आसानियां हैं तो छाटा जाता है, काटा जाता है। हीरा इतना पावरफुल है कि अगर उसको तेजाब में भी डाला जाए तो कुछ नहीं होता। उसका एक पार्टिकल्स एक हिस्से से आप कांच पर घुमा दें तो कांच के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वही हीरे को जब मालूम ही ना हो कि मैं हीरा हूं तो वो बेरंग हो जाता है, बेरंग हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हु आई एम, व्हाट आई एम। मैं आया अपनी मर्जी से, मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से। तो सक्सेस हमारे अंदर है। तो जाने से पहले, अच्छा आपको गीत आता है? हम होंगे कामयाब? आता नहीं आता है? गुनगुनाएंगे मेरे साथ? उसी के साथ हम आपसे इजाजत ले लेंगे। रेडी? वो प्यार से गुनगुनाओ। 1 2 3। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब देखो कुछ लोगों का एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, है ना? आंखों में चमक। यस आई कैन, सक्सेस मेरे अंदर है। अच्छा इसमें बताइए कामयाब कितने बार और विश्वास कितने बार है?
Okay, Saif sir will take 5 more minutes. Please cooperate. बस इस गेम के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहिए। पहले एंजॉय करेंगे एक गेम का। मैं थोड़ा रिवीजन ले लूँ। सक्सेस विद इन अस, हम होंगे कामयाब। जैसे आप सोचते हैं कुदरत वैसे मेहरबान होता है। अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। तो हम अपनी जिंदगी किसके मर्जी से चलाना चाहते हैं? अपनी मर्जी से। अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, मगर होगा वही जो मेरी चाहत। अगर तू सुकून करते अपनी चाहत को उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तुझे मुखालिफत की जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है, मगर होगा वही जो। और उसके लिए 5 सेंस का होना बहुत जरूरी है। आपने चेयर देखी है, रोलिंग चेयर के कितने पहिए होते हैं? ये चेयर की खासियत पता है आपको? ये चेयर की खासियत पता है? इसमें सिर्फ आदमी गिरता ही नहीं, किसी भी मोड़ में जाए, कैसे भी एक्शन ले, ये चेयर आपको गिराती नहीं है। आप इस पे लेट भी सकते हैं तब भी नहीं गिरेगी। ये आपको इधर उधर बहुत सहूलत वाली चेयर है। यही है बुनियाद इस चेयर की, जो आपको गिरने नहीं देती। और इंसान के लिए रब्बुल आलमीन ने हवा से खमसा 5 सेंस दिए हैं। अगर वो साफ है तो आपकी शख्सियत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये आज के बाद इनकी हिफाजत कीजिए। ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। तो चलो हम गीत गाते हैं, उसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। तो आप जब प्यार से गुनगुनाएं, आप एक बार रेडी मेरे साथ गुनगुनाएं, अच्छे लिसनर बनकर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब मुझे ये बताओ, इसमें कामयाब कितने बार है और विश्वास कितने बार है? कामयाब कितने बार है? कितने बार? और विश्वास? अभी गेम खेलना है। गेम क्या खेलना है? जब भी कामयाब आएगा मन में बोलना है, और जब भी विश्वास आया मन में बोलना है। बात समझ गई? मतलब कैसा होगा? हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे एक दिन। ओहो मन में है, पूरा है, हम होंगे एक दिन। जब तक ये चीजें मन में नहीं आती, जिंदगी में भी सोच यहीं से बनती है। ये रिसीवर है ना, दिल का बड़ा मकाम है। कुरान मजीद में 13 जगहों पर दिल का तस्करा दिया अल्लाह ताला ने। तो रेडी कितने तैयार है गेम के लिए? मैं लाखों बच्चों के साथ गेम खेलता हूँ ये, और सब जगह से 100 यही या मामला वही है कंसंट्रेशन का। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो गलती हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सबका कंसंट्रेशन है, आपको तो मार्क रहेगा। तो कामयाब और विश्वास मन में बोला। रेडी? लेकिन मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। रेडी? 1 2 3। कामयाब, 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 विश्वास, विश्वास, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे, ये हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Okay. Only, okay, those who are sitting in the last row, the 7th standard, is it 7th or 8th standard? Yeah, only you can make a line and you can move to your class, you collect your bags and come back. Yes, please. Please leave that rolling shutter. वो rolling shutter उड़ा है. And on behalf of Ali Public School, Ali Pure College, and on behalf of entire Ali Group of Institution, we would like to thank Saeed Saab. Let's give a good round of applause to Saeed Saab. Inshallah, we will have even more sessions in the coming days. Today, because of lack of time, shortage of time, we could not have detailed session, but still it has been amazing, short but very powerful session. So, finally, a dua from our Sadr Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या अहदन समदन लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना इग़फिर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।